हेलो। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे द स्नेक एंड जिसके नए ऑथर हैं वो है वाइकम मोहम्मद बशीर। चलिए शुरू करते हैं। द स्नेक एंड द मिरर बाय वाइकम मोहम्मद बशीर। थीम द ह्यूमरस एनेक्डोट। यहाँ पे एनेक्डोट का मतलब है स्टोरी। द ह्यूमरस स्टोरी revolves around the theme of human vanity and fears and how they affect people. The narrator is a homeopath doctor. होप कि आप लोग सब लोग समझते होंगे होम्योपैथ। जैसे अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, वैसे ही होते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी। हु इज़ स्ट्रगलिंग विथ हिज पावर्टी। वो गरीबी से जी रहे हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं अपने गरीबी से। Nonetheless, he is vain about his looks, with or without his mustache and beard, and has the ambition of looking more and more handsome. और वो गरीबी से पहले जी रहे हैं और अब वो अपने फेस पे मुस्टैक और बियर्ड के बिना होने लगता है कि वो के बिना लगता है कि वो हैंडसम नहीं लगते, तो वो और उससे और ज़्यादा हैंडसम लगने लगता है उनको। ही ऑल्सो होप्स टू मैरी एंड लीड अ हैप्पी लाइफ। वो ये भी सोचते हैं कि मैं मैरी करूं और अपनी अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। सडन अराइवल ऑफ अ स्नेक। तो उनके हाउस में स्नेक आता है, तो सबको स्नेक से डर लगता है। तो उनके हाउस में एक स्नेक आया और वो फियर उनको डर डर लगने लगा। सबको डर लगने लगता है। कोई वाइल्ड एनिमल घर में आ जाए तो डर नहीं लगेगा? तो सबको डर लगने लगता है, वैसे ही उनको भी डर लगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को काम रखने की कोशिश की। मीनवाइल अट्रैक्टेड टू बाय द मिरर। तो जो स्नेक है वो मिरर में अट्रैक्ट हो गया। यानी जो ऑथर है यानी नरेटर, तो वो तो खड़े हैं लेकिन उनको ना देख के वो मिरर में अट्रैक्ट हो गया। अपने आप को स्नेक देख रहा था और ऑथर को वो इग्नोर करने की कोशिश किया। वो इग्नोर किया ऑथर को। द नरेटर टेक्स दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ गुड हिज एस्केप। तो जो ऑथर है वो भागने की कोशिश की है। वो उनको कि भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। द स्नेक अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट एज वेन एज द डॉक्टर हिमसेल्फ। तो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर की तरह वेन लगता है स्नेक भी। एन एलाइड थीम An allied theme in the story is how crises make people turn to God for help. चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। The story is narrative within the narrative. The writer tells us the story which was told to him by a homeopathic doctor. तो जो इसके राइटर हैं वो उनको ये स्टोरी एक होम्योपैथिक डॉक्टर से पता चलती है। एज वी सी फ्रॉम द टाइटल द स्नेक एंड द मिरर। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा स्नेक एंड द मिरर, वो दोनों इम्पॉर्टेंट थिंग्स है स्टोरी में, स्नेक भी और मिरर भी। और जैसे एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो उन्होंने तो स्टोरी बताई, तो वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनको इतना कंसिडर नहीं किया है। इम्पॉर्टेंट थी दिस होम्योपैथिक डॉक्टर एनकाउंटर्ड अ स्नेक। जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उन्होंने स्नेक को देखा, स्नेक को एनकाउंटर किया और जो स्नेक है वो डॉक्टर के ऊपर फेल हो गया यानी गिर गया। व्हेन द स्नेक सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर। तो जब स्नेक जो था वो रिफ्लेक्शन देखा मिरर में अपना, इट वॉज मोर इन, तो वो उस मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखने में इंटरेस्टेड हो गया और जो डॉक्टर है उनकी लाइफ बच गई। यानी वो स्नेक स्नेक के चुंगल में आने से बच गए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इस स्टोरी को अभी मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। जैसे मैंने पुराने चैप्टर्स बनाए हैं दो दो पार्ट में, वैसे ही स्टोरी को भी दो पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो
आप लोग के लिए भी इजी हो जाएगा धीरे धीरे आधे आधे पार्ट में चैप्टर को पढ़ने में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखते मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होएगा और फिर वहाँ से सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे। Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. बाप रे, एक कोबरा था वहाँ पे। All of us fell silent. All of us यानी डॉक्टर जो थे वो एकदम शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे उनसे क्वेश्चन आया। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। तो जो वो थे तो वो ऑथर जो थे और जो नरेटर थे वो थोड़ा स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक स्नेक का क्वेश्चन आया और टॉपिक भी आया। We listened alternatively as the doctor continued with his tale. It was a hot summer night, यानी गर्मी के दिन थे, रात का समय था और रात के 10 बज रहे थे। I had my meal, यानी at the restaurant and returned to my room. तो जो डॉक्टर थे तो वो अपना मील यानी अपना डिनर किए रात का रेस्टोरेंट में और फिर अपने रूम में आ गए। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव। उनको ऊपर से आवाज़ आई जैसे ही उन्होंने अपने रूम का डोर खोला। द साउंड वॉज फेमिलियर वन। उनको यानी स्नेक की आवाज़ आई। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। तो कभी उनको रैट्स यानी उनको रैट की स्मेल है, सॉरी मैंने स्नेक बोल दिया, रैट की आई। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। तो जो ऑथर हैं उन्होंने मैच स्टिक के जो बॉक्स होता है तो उससे एक मैच स्टिक निकाली और उनने अपना केरोसिन लैम्प जलाया जो टेबल पे रखा था। अब चलिए सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। तो इतना कोई महंगा हाउस नहीं था, छोटा सा हाउस था। तो वहाँ पे और वो एक रेंटेड रूम में था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर meager. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। तो जो ऑथर है तो उनके सूटकेस में 60 रुपीज़ था। Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. तो जो ऑथर थे तो वो एक ब्लैक कोट पहने हुए थे। तो उन्होंने अपने सॉलिटरी ब्लैक कोट को देख अपने शर्ट और धोतीस के साथ उन्होंने पोजेस किया अपने ब्लैक कोट को भी जो वो पहने हुए थे। अब चलिए थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। तो जो ये स्टोरी है तो इसके अंदर बताया है कि जो ऑथर है उन्होंने अपना ब्लैक कोट, वाइट शर्ट और वाइट वेस्ट वो सब अपने रूम में हैंग किया जो दरवाजे के पीछे करते हैं या अपने कबर्ड में हैंग किया। आई ओपन द टू विंडोज़ इन द रूम। तो रूम में 2 विंडोज़ थे तो उसको भी ओपन किया ऑथर ने। इट वॉज एन आउटर रूम। बार बार ऑथर बोलो, नरेटर नरेटर ने। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। तो वो एक आउटर रूम था और जो जिसमें एक वॉल जो था वो बाहर के यार्ड को फेस करता था। इट हैड अ tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. तो वहाँ पे टाइल्ड सा रूफ था और जो बीम था वो भी था वहाँ पे।
देयर वॉज नो सीलिंग, वहाँ पे कोई सीलिंग नहीं था। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। तो जो बीम था, तो खाली बीम ही था वहाँ पे, तो कोई सीलिंग वगैरह था नहीं। तो वहाँ पे रैट्स का टू एंड फ्रो, यानी हमेशा रैट्स चलते रहते थे बीम पे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। उन्होंने अपना बेड को मतलब अच्छे से किया, साफ सुथरा करके सोने की तैयारी कर रहे थे, और बेड को वॉल की तरफ क्लोज कर दिया, मतलब उस बेड को वॉल की तरफ थोड़ा कर दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। लेट तो गए लेकिन वो अच्छे से सो नहीं पाए। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा फॉर अ लिटिल एयर, बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन ऑफ टाइम ऑफ। तो वो अच्छे से सो नहीं पाए तो बाहर गए वेरेंडा में और थोड़ा हवा खाने, लेकिन वहाँ पे तो हवा चल ही नहीं रही थी। अब चलिए फोर्थ पैराग्राफ में देखते हैं। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। तो जो ऑथर नरेटर थे, तो वो रूम में गए और चेयर पे बैठ गए। आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मटेरिया मेडिका। तो जो ऑथर हैं वो एक बॉक्स को खोले और उसके नीचे टेबल था, और जो बुक था वो भी उसके अंदर था। तो वहाँ से एक बुक निकाला और उस बुक का नाम था मटेरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। तो जो नरेटर हैं तो उन्होंने टेबल पे वो बुक रखा जहाँ पे लैम्प था, जो को बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि वहाँ पे लैम्प था और बड़ा सा मिरर था। अ स्मॉल कॉम, वहाँ पे एक छोटा सा कॉम भी था, ले बिसाइड द मिरर। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. तो उस समय जो ऑथर थे, तो वहाँ पे अपने बारे में बहुत ख्याल रखते थे कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैंडसम लग रहे हैं, कि नहीं, अपने ब्यूटी के बारे तरफ थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव थे और अट्रैक्टेड थे। आई वॉज अनमैरिड। उस समय जो ऑथर उस समय जो नरेटर थे, तो वो बहुत अनमैरिड थे और वो एक डॉक्टर थे। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। आई पिक्ड अप द कॉम एंड ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard that sound from above. तो रैट्स की तो साउंड चलती रहती थी, तो उन्होंने फिर से साउंड को सुना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड होप कि आपको ये चैप्टर आधा पार्ट समझ आया होगा, आधा चैप्टर, और सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। तो हर चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर के भी असाइनमेंट है, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट्स के बारे में है, तो आप वो देख सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अगर आपको असाइनमेंट्स वगैरह के लिए है कुछ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफ़र कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको नए नए चैप्टर्स, यानी जो 9th में आप आगे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं इस साल, तो उसके भी वीडियोस आपको मिलते रहें, तो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो टिल देन स्टे सेफ एंड बाय।